अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट रोशनी। लाहौर में स्मोक का राज है। आइए इन शहरियों से पूछते हैं इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, डॉक्टर शुएब नाम है जी मेरा। जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि लाहौर में ये स्मोक के हवाले से हुकूमत ने क्या इंतजाम किए हैं? देखें जी, हुकूमत पे तो जितनी हमें उम्मीदें थी उसने उससे बढ़ के काम कर दी है कि उसने हफ्ते में 3 दिन स्कूल बंद कर दिए हैं। अब ये बड़ा अच्छा तरीका निकाला उन्होंने कि एक तो तालीम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और दूसरे नंबर पे वो स्मोक देखें कंट्रोल करने का क्या तरीका निकाला है। ये अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि अवाम इतनी भी अकल नहीं रखती कि ये 3 दिन स्कूल बंद रहेंगे तो स्मोक कम हो जाएगी। कमाल है, मुझे इस चीज़ का जवाब नहीं मिला अभी तक। मैं ये कहना है कि इसको फैलाने में भी हमारा हिस्सा है और इसको कम करने में भी हम ही हिस्सा ले सकते हैं। अगर हम सारी जिम्मेदारी डाल दें कि गवर्नमेंट की है या व्हीकल्स वालों की है या भट्टों वालों की है, हम सब की है। हम सब में ये शऊर पैदा होना चाहिए और हम सब मिलकर हिस्सा लेंगे तो सब ठीक। कोई पता सबके बच्चे बीमार हैं, गला ख़राब है और बच्चे खुश हो रहे हैं, छुट्टियों पे छुट्टियाँ और माँ बाप परेशान हैं। तो हम सबको हर चीज़ के तदारुक के लिए, उसके तोड़ के लिए मिल के हिस्सा डालना होगा। किसी एक की जिम्मेदारी नहीं हम डालते जी गवर्नमेंट नहीं कर रही या फलां नहीं कर रहा। हम सब लोगों को बतौर माशरे में रहते हुए एक शहरी के लिए हमारा ये हक़ है कि हम इसमें हिस्सा लें अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए। ये हमारी एक सोच है, एक माँ की है और आम शहरियों की सोच है ये। अच्छा, स्मोक के हवाले से गवर्नमेंट ने क्या इंतजाम किए? अब जी इनके इकदाम क्या होते हैं जी, इन्होंने हर माफिया बिठाई हुई है, शुगर माफिया, चीनी माफिया, ये ईंटों का भी एक माफिया, भट्टा माफिया। ये यहाँ से बंद कर देंगे, वहाँ पे भट्टा माफिया एक्टिव हो जाता है और जब वो एक्टिव होता है वो क्या होता है जी, आपकी कंस्ट्रक्शन पे आ जाता है, वो आपकी इकॉनमी को फिर से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। 3 दिन इसके लिए बंद है, कुछ कोविड की वजह से बंद है, ना पढ़ाई का ना रोज़गार का। मुझे समझ नहीं आती कि आप इस चीज़ से रिलेटेड क्या हुकूमत के वो अथेंटिक इकदाम है, इस चीज़ के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। और जो इनकी लॉबी बैठी हुई है वो सरासर नालायक जाहल तरीन बंदे हैं। और किसी ने इसलिए पूछ लिया जी, आपका जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो क्या है जी, आप उसने क्या क्वालिफिकेशन आपने देखी है, क्या वो मैट्रिक पास है? वो कहते जी वो छड्डो, वो अंग्रेज़ी वेखो किड्डी सोहनी बोलता है। बस ये हिसाब है इनका। कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे वायलेशन चल रही है, स्मोक की इतनी है, कोई कुछ नहीं कर रहा। बस जिसके हाथ में जो चीज़ आ रही है वो उस चीज़ को लेकर भागता जा रहा है। और अगर आप हुकूमत की बात करते हैं तो खास साहब ये फ्रेंकली आपने 1 साल लिया, पहले 365 डेज़ का, फिर 2 साल का, फिर 3 साल का, आपने 5 साल पूरे कर लेने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क का बेड़ा गर्क होगा। और जो होता जा रहा है, कभी आप कुछ चीज़ गिरवी रख देते हैं, कुछ चीज़ गिरवी रख देते हैं और जिस चीज़ के ऊपर आपको काम करना चाहिए वो कोई काम नहीं है। अब आप कहते हैं जी 5वीं लहर आ गई है, 5वीं लहर आ गई है, स्मोक से आवाम निकलती है, 5वीं लहर में चली जाती है, इनसे निकलती है, कोई नया शशका लगा दिया जाता है। हमें इस चीज़ की समझ नहीं आती कि आप लोग कर क्या रहे हैं। आप किस चीज़ के लिए आप वाकई इलेक्टेड है? आया कि आप इलेक्टेड है? यहाँ पे पीछे आप क्रीम ब्लॉक मार्केट में आप 1000 बंदे से भी पूछेंगे ना, वो सारी बोलेंगे आप सिलेक्टेड है और बाद में लेबल लगा दिया जाएगा ये पक्का पटवारी है, ये पक्का नून लीग है। पार्टी मैटर नहीं करती, मैटर करती है आपकी, आप कुछ डिलीवर करें, आप कुछ दें, आपकी कोई परफॉर्मेंस है। एक गरीब बंदा भी उठ के कहेगा खान साहब मेरा वोट आपको है। नहीं, आप ये नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? आप अपनी माफिया को इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे, इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे कि ये नेक्स्ट 5 ईयर के लिए आपको फंडिंग करेगी। ऑल अबाउट फंडिंग पावर। बस ये स्मोक से रिलेटेड क्या कर रहे हैं आप आके आपकी जो दिखाइएगा सर, ये ज़रा स्मोक जो आ रहा है इसके ऊपर आके इस बंदे को क्या कहेंगे जी, वो यार तेरा धुआं निकल रहा है, ठीक है चल तू इधर रेडी कर, तेरी ऐसी रेडी बंद कर देंगे और ये बंदा रोएगा। बस इस बंदे के ऊपर आके आपकी सारी माफिया काम करेगी, इस बंदे को तंग करेगी, कोई इससे लड्डू खा लेगा, कोई 100-200 रुपया ले लेगा। बस ये स्मोक है सर। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या है? जी फयाज अहमद मेरा नाम। जी, स्मोक के बारे में क्या कहना है आपका? स्मोक के बारे में ये कहना है मैंने कि इस हुकूमत का और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट है इनका बहुत बुरा हाल है। इनको पता ही नहीं है कि कैसे डील करना है किसी का। अब हर चीज़ हम हाई कोर्ट में ले जाते हैं, जो भी चीज़ होती है हाई कोर्ट में लेते हैं। हाई कोर्ट हुक्म देता है तो दैन वो स्मोक का कोई दारोमदार होता है। अदरवाइज़ हाई कोर्ट अगर हुक्म नहीं देता तो हमारे वज़ीर तलीम भी सोए हुए हैं, उसके बाद वज़ीर जो खुराक हैं वो भी सोए हुए हैं और ये इन्वायरमेंट वाला बंदा भी सोए हुए हैं। मुझे हैरान है ये कर क्या रहे हैं। इनको चाहिए होश के नाखुन लें। इनको पता था स्मोक आनी है, इनको ये सारी पहले अवेयरनेस थी पर इन्होंने फिर भी तदारक कोई नहीं किया। लिहाजा इनको चाहिए कि होश के नाखुन लें। कोई ऐसा वे बता दें हमें, हमारी आवाम को कोई ऐसा वे बता दें कि हम जिंदा रह लें। महंगाई हमारी बढ़ रही है, स्मोक तो बुरा ही हाल है। ये मैंने अभी मास्क उतारा है, आपके सामने आए हैं, वरना बुरा हाल है। कुछ नहीं किया जा रहा, सिर्फ सारा कुछ कागज़ों की महदूद तक हद तक है। अदरवाइज़ ये कुछ नहीं कर रहे।
स्मोक के बारे में हुकूमत को चाहिए इस पर इंतजाम करें। पहली हुकूमतें इस पर स्प्रे वगैरह करती थी, ये हुकूमतें तो मुझे लगता है पीटीआई जो हुकूमत है या नून लीग से या पीपल पार्टी से बाहर ही नहीं आ चुकी अभी तक। 4 साल हो गए इनकी, ना कोई कारकर्दगी नहीं है पंजाब में ख़ास तौर पे। ये हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनको भी चाहिए इसी के ऊपर करना चाहिए। बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, स्कूल वगैरह फिर बंद हो रहे हैं और कोरोना फिर एक दफ़ा फिर अपनी उसमें है, अरूज में है। तो इनको चाहिए हुकूमत को कि इसके बारे में कुछ किया जाए, इसके ऊपर स्मोक के ऊपर स्प्रे किया जाए, हर गली मोहल्ले में स्प्रे किया जाए। ये उसका नाम क्या, जो एमपी एमएनए हैं उनको भी चाहिए जहाँ जहाँ से सीटें ली हुई हैं उस पर काम करें। ये घर बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं है इनको नज़र भी आ रहा है इतना ज़्यादा स्मोक हो गया है। डेंगू पे भी इनका कोई काम नहीं है, स्मोक पे भी इनका कोई काम नहीं है। मेरा तो ये कहना है। सुबह हम स्कूल जाते हैं तो हमारे सांस भी हमें नहीं आता, मसला आता है। हुकूमत को इसका कुछ करना चाहिए। लाहौर में बहुत ज़्यादा स्मोक कि इससे बीमारी बहुत फैल रही है और लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। सुबह स्मोक बहुत होती है तो गवर्नमेंट ने 3 छुट्टियाँ संडे वनडे ट्यूसडे की छुट्टियाँ दी है, जिसकी वजह से पढ़ाई में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही है। ये गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि मास्क की एहतियात करनी चाहिए। उन्होंने कहा मास्क वगैरह पहने। तो उसके अलावा क्या कहते हैं स्मोक, इसके लिए जैसे कि आजकल मौसम है, कोरोना का भी आपको पता है कि इशू आ रहा है, लेकिन मास्क ज़रूरी होना चाहिए पहनने के लिए। एहतियात बेहतर है, ख़ुद भी पहननी चाहिए, दूसरों को भी बताना चाहिए। उसके बाद से ये ज़्यादा कि आपको पता है कि आजकल वो वायरस आ रहा है, तो ये अभी कह रहे हैं कि वायरस शुरू हो जाएगा 25 तक की, लॉकडाउन की वजह से भी ये लोग कह रहे हैं, तो इसकी एहतियात बेहतर है मास्क की। DOP यकूब भट्टी के साथ रोशनी, हॉटलाइन TV लाहौर।